नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष शर्मा समाचार भारत टीवी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि दिवाली का पर्व कल परसों आने ही वाला है, क्या है, आ ही चुका है। आज हमारे साथ इस पर बात करने के लिए समाज सेवी मनीष मित्तल जी हैं, जिन्हें बंटी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण पदों पर ये रहते हैं। यदि मैं रोटरी क्लब की बात करूं, मार्केट एसोसिएशन, बहुत सारे सामाजिक पदों पर ये स्थायी है। अब दिवाली का सीजन है, मार्केट में चहल पहल पूरी है और ऐसे में देखा जाए तो कुछ दिन से उत्तरी पूर्वी लोकसभा क्राइम से घिरा हुआ है। कहीं लूट है, कहीं छूट है और त्योहारों का सीजन सर पे। ऐसे में मार्केट के जो लोग हैं, जहां व्यापारी आते हैं जाते हैं, उनकी सुरक्षा का जिम्मा क्या है, इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मनीष मित्तल जी है। मनीष जी, आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं। मनीष जी, त्योहारों का सीजन सर पे है और क्राइम रेट उत्तर पूर्वी लोकसभा में दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में व्यापारी और सामान लेने वाले दोनों ही सहमे और डरे हुए हैं। समाचार भारत के मार्फत मैं आपको दिवाली और आने वाले अग्रिम त्योहारों की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तमाम क्षेत्रवासी और देशवासियों को सबको दिवाली, भैया दूज और गोवर्धन और छठ पूजा की हार्दिक बधाई। रही आपके जो सवाल रहा कि क्राइम रेट और जो मार्केटों के अंदर में एक समस्या बड़ी रहती है जब त्यौहार चलते हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ होती है बाज़ारों के अंदर में और असामाजिक तत्व अपना काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे ऐसी समस्या जगह जगह देखने को मिलती है। परंतु मैं आपको आज उत्तर पूर्वी लोकसभा की अगर आप बात कर रहे हैं तो उत्तर पूर्वी लोकसभा के अंदर में नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस के अंतर्गत में आता है ये। और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो उत्तर पूर्वी जो क्या नाम अपनी जो लोकसभा है, इसमें कुछ थाने जो हैं हमारे शादरा डिस्ट्रिक्ट के भी आते हैं। तो मैं आपके एक संज्ञान में चीज़ें डाल दूं कि हमारे यहाँ दोनों उपायुक्त महोदय जो अपने डीसीपी शादरा हैं और डीसीपी नॉर्थ ईस्ट हैं, दोनों ही नए लोग आए हैं। और मैं ये मानता हूँ कि दोनों ही पवरिया साहब और इधर जो आए हैं, दोनों लोग ही अपने में पूर्णतः सक्षम हैं। जो आपने मुद्दा सिक्योरिटी से लेकर के उठाया है, ओयो से लेकर के उठाया है, तो निश्चित तौर पे इसमें कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी प्रारंभ हो गई है आपके उस मुद्दा को उठाने से। और ये दोनों लोग जैसे पवेरिया साहब आए हैं, क्राइम से आए हैं, काफ़ी समय क्राइम में रहे हैं, तो उनके संज्ञान में जब चीज़ें आएंगी तो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा सिक्योरिटी का प्रोविज़न यहाँ हमारे पूरे उत्तर पूर्वी लोकसभा के अंदर में रहने वाला है। बाज़ारों में जो स्थिति है भीड़ भाड़ को लेकर के, और वो सतर्क रहने की होती है, खुद में सतर्क रहने की होती है, क्योंकि हम चाहे कि मैन टू मैन मार्किंग के पीछे जो है पुलिस खड़ी हो जाए, वो तो संभव नहीं है। अब जब हॉकी का गेम देखते हैं तो उसके अंदर मैन टू मैन मार्किंग होती है, हर एक प्लेयर के पीछे एक प्लेयर जो है खेल रहा होता है। अब इस तरीके से तो पुलिस संभव नहीं है कि हर आदमी के पीछे पुलिस चल दे, तो उसके लिए आपको खुद सतर्कता की ज़रूरत है। उसके लिए सर्वप्रथम जो बाज़ार है, बाज़ार को अपने आप में अपनी सुरक्षा और अपनी व्यवस्था दोनों बना के रखनी है। जो सड़कों पे आने जाने वाली गाड़ियां हैं उनको सुगम रास्ता दें, जाम की स्थिति पैदा ना होने दें। तो अपने आगे जो आपने सब दिवाली का साज सज्जा का सामान या कोई भी ट्रेड है, चाहे हमारे यहाँ ट्रेड है चाहे अन्य रोडों पे ट्रेड है, वो लोग जो है दुकान के अंदर सीमित रहें, दुकान के बाहर एंक्रोचमेंट ना करें, तो पैदल आने जाने वालों की व्यवस्था बनी रहेगी। साथ में जो लोडिंग अनलोडिंग की व्यवस्था है उसको अगर अच्छी तरीके से संभाल के कराएं और उसके अंदर में ज़्यादा उन लोगों को खड़े ना होने दें। जैसे कोई चीज़ अनलोड होने के लिए आई है तो उस कमर्शियल व्हीकल के अलावा वहाँ पे और दूसरा कोई व्हीकल ना खड़ा होना दें। आपके यहाँ तो ज़्यादातर जो हैवी लोड की गाड़ियाँ हैं वो रात को ही आती हैं और मेरे इलाके रात को ही खाली होकर चली जाती है। मैं खाली अपने बाजार के नहीं, मैं पूरे अब जब उत्तर पूर्वी लोकसभा मोस्टली तो यही होता है, लेकिन दिक्कत आती है छोटी गाड़ियों से। जो छोटे हाथी चल रहे हैं वो अवैध तरीके से जहाँ जगह मिलती है साइड में खड़ा कर लेते हैं और गायब हो जाते हैं। उसके लिए मैं जो है मैंने गुजारिश भी करी है और सभी से हम लोग अपने बाज़ार में भी निरंतर जो लोग, क्योंकि ये गाड़ियाँ जो होती हैं ये किसी दुकानदार की नहीं होती है, ये तकरीबन जो है जो यहाँ पे लेबर काम कर रही होती है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, उन लोगों की गाड़ियाँ होती हैं।
अब गाड़ियाँ हमारे दुकानदारों की तो बाय करी भी नहीं होती हैं, तो पर लेकिन क्योंकि मार्केट के आड़ के अंदर में वो लोग अपनी गाड़ियाँ जो है किसी भी जगह पे, खाली जगह पे वो लोग लगा लेते हैं, तो निश्चित तौर पे हमें भी समस्या आती है। वो समस्या हमारे लिए इतनी बड़ी होती है क्योंकि जो रात को हमारी गाड़ियाँ आती हैं, अब जैसे आज रात को 1:30 बजे 2 बजे गाड़ी आई, 30 टन 40 टन 45 टन उसके अंदर माल है, तो आप समझिए कि वो गाड़ी एक आधी रात में तो खाली हो नहीं सकती है, तो आज रात को वो खड़ी कर करके अगले दिन रात को वो अनलोड होती है, तो उसको खड़ी करने में हमारे को समस्या आती है। तो ये जो छोटी गाड़ियाँ हैं, हाँ छोटा हाथी है, पिकअप है, ये है वो है, तो हमने भी आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग जो है इसको एक निर्धारित जगह जहाँ पे ट्रांसपोर्ट बनी हुई है, जैसे शाहदरा में जीटी रोड के पुल के नीचे बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट बनी हुई है, वहाँ पे उनका क्या प्रावधान है गाड़ी खड़ी करने का, किस मार्फत वो खड़ी कराते हैं, आप वहाँ गाड़ियाँ लेके जाइए, है ना। रोनी रोड पे ऑलरेडी हमारा कमर्शियल रोड है, यहाँ पे ग्राहकों की गाड़ियाँ, जो दुकानदार वैसे तो नॉर्मली यहाँ पे हम लोग प्रयास करते हैं दुकानदार गाड़ी से ना आए, स्कूटर मोटरसाइकिल से आए, पर लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं नए लोग हैं जो नए लोग के साथ साथ जो बाहर से आते हैं, अब जो शक्ति नगर से आ रहा है, रोहिणी से आ रहा है या कहीं से आ रहा है, ऐसे 5-7% लोग हैं जो अन्य जगहों से आते हैं, तो वो तो निश्चित रूप गाड़ी पे ही आएंगे, उनको दिक्कत होती है गाड़ी खड़ी करने की। तो ऐसे लोगों के लिए हम कहते हैं कि आप जब उनकी गाड़ी आ गई, फिर कस्टमर की गाड़ियाँ, तो अवैध पार्किंग जो मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ का मुद्दा कह रहे हैं, वो मैं निश्चित रूप से हम उसे मानते हैं, और उनसे हमने कई बार आग्रह कर लिया कि भाई साहब आप लोग यहाँ पे अवैध तरीके से इस पर कब्जा ना करें और इसको अपनी जगह ना मान करके इसको यहाँ से हटाएं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि प्रशासन भी जिम्मेदार है, हमारे साथ साथ प्रशासन भी जिम्मेदार है। पुलिस की यदि जिम्मेवारी यहाँ पे देखी जाए, पुलिस, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी सभी जिम्मेदार है। पुलिस दिल्ली पुलिस को बड़े फास्ट पुलिस माना जा रहा है। अभी किसी का समरसीबल लग रहा हो, पुलिस 5 मिनट में मशीन खड़े होती ही पहुंच जाती है, लैंटर डल रहा हो मशीन खड़े होती ही पहुंच जाती है। लेकिन जहाँ ट्रैफिक की समस्या होती है या कहीं क्राइम ऐसा है कि त्योहारों का सीजन है, भीड़ भाड़ है, लोगों से मतलब उस समय पुलिस बिल्कुल नजर नहीं आती। आपको लगता है कहीं ना कहीं इसमें कुछ पुलिस वाले मिली भगत से इसको कहीं ना कहीं पुलिस की छवि को खराब कर रहे हैं? पुलिस की मैं बता दूं आपको, अभी 2 दिन पहले का सीन था, एक तिकोना पार्क के पास में किसी व्यक्ति ने, कबाड़ी ने कब्जा करने का प्रयास किया। हमारे को सूचना मिली कि ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति कबाड़ डाल दिया, उसने झुग्गी डालने की तैयारी कर रहा, बेड सब उसने ला के डाल दिया था तिकोना पार्क के बाहर नाले पे। तो हम करीब 10-15 लोग बाजार के एकत्रित होकर के वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद में हमने अपने पुलिस प्रशासन में एसीपी साहब से, विजयनगर जी से, और हमारे एसएचओ साहब कन्हैया लाल यादव जी से, हमने दोनों से संपर्क साधा और विदिन 15 मिनट एक्शन हुआ। एक्शन के में वो सारा सामान हट गया। आशुतोष जी, समस्या क्या है? हम जो है जागरूकता कैसे फैलाते हैं? हमारे यहाँ क्या होता है कि हम एक दूसरे की लड़ाई में फंसे हुए हैं, आरोप प्रत्यारोप के झगड़े में फंसे हुए हैं, उसका निवारण में कोई नहीं आता है। निवारण कैसे है कि आज जो है जो भी समस्या है उसके लिए संबंधित अधिकारी तक पहुँचना। आप संबंधित अधिकारी तक पहुँचिए, पहुँचने के बाद में आप देखेंगे कि निश्चित तौर पे उसकी सुनवाई होगी और वो जो है आपकी व्यवस्था सुगम होएगी। परंतु क्या है कि जो एक आरोप लगता है, जैसे कई बार यहाँ पे बैग का आरोप लगता है, ये लगता है, समझिए कि यहाँ पे 400 दुकानें हैं, 400 दुकानों में से 300 दुकानें इस व्यवस्था के अंदर में है कि एक सरकारी आदमी की तनख्वाह ज़्यादा होगी, उनकी आमदनी कम होगी उनसे। मैं आपको 110% बता सकता हूँ। 300 दुकानों की सरकारी आदमी की तनख्वाह, सरकारी अध्यापक, सरकारी बैंक नौकरी करने वाले, उनकी तनख्वाह उनकी आमदनी से ज़्यादा होगी, है ना। परंतु क्योंकि वो दुकानदार लेके बैठा है, व्यापारी है, तो टांग खींचना उसके लिए स्वाभाविक है। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप कहाँ से देगा बैग, कहाँ से देगा पैसे? जब व्यापारी घर से निकलता है तो सर पे कफन बांध के निकलता है, संज्ञान लीजिएगा, क्योंकि हर असामाजिक तत्व की नज़र उस पर होती है कि पैसे लेके घूम रहा होगा, ठीक है ना। हर
आदमी की उसकी तरफ नज़र होती है कि ये तो व्यापारी है, पता नहीं क्या होगा इसके पास। आप बिलीव करिएगा, मैं उनके दर्द को समझिएगा कि पिछले जैसे महंगाई का मुद्दा उठता है, ये उठता है, तो महंगाई क्या व्यापारी के लिए नहीं है, सबके लिए है। ऐसा नहीं है, ये जो है आरोप प्रत्यारोप की जगह अगर हम इसको करें कि जैसा कि अभी मेरे पास सामने एक छोटा सा कोई क्लिप आया था, तो मैंने उसको भी सुना था। उस क्लिप में लिखा हुआ कि ना मतलब कि जाति सूचक वर्ड बोले गए थे, जाति सूचक एक पर्टिकुलर बिरादरी के लिए नहीं, तो जाति सूचक अगर किसी भी आदमी को बोलोगे तो जाति सूचक ही है ना। तो वो जाति सूचक वर्ड बोले गए थे। मैं उसको संज्ञान लेना चाहता था, लेकिन सामाजिक तौर पे मैंने संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि मैं उन चीज़ों को नहीं बढ़ावा देना चाहता। परंतु ये जो गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी होती है, ये हमारी लोगों की नहीं होती है, ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ होती हैं। ट्रांसपोर्ट की गाड़ी के लिए अधिकार है, आरटीओ के पास भी अधिकार है, सड़क पर चलने वाले लोगों का भी अधिकार है, वो प्रशासन के पास जाए, है ना। हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। हमारी गाड़ियाँ रात को आती हैं, वो पूरे सड़क की 2 या 3 गाड़ियाँ आती हैं रात को, वो अनलोड होने के लिए आती हैं, अगले दिन अनलोड हो जाती हैं, वो व्यवस्थित तरीके से साइड में खड़ी होती हैं। और फिर इस मार्केट में आप प्रशासन की कमी कहाँ है? इस मार्केट में 400 दुकानों ने कन्वर्जन चार्ज दे रखा है। वो एक अलग मुद्दा है कि CLU के नाम पे कन्वर्जन ऑफ लैंड यूज़, आप रेजिडेंशियल में कमर्शियल कर रहे हैं तो उसका आपने चार्ज ले लिया हमसे, चलिए ठीक है। इसके अंदर में पार्किंग शुल्क दे रखा है। पार्किंग शुल्क क्यों लिया? करोड़ों रुपए इस मार्केट से पार्किंग शुल्क के नाम पे गए हैं। तो पार्किंग की व्यवस्था कराना किसकी जिम्मेदारी है? MCD की है। उस जगह को बहाल कराना। इतनी बड़ी राठी मील आप उसके अंदर में पार्क तो बना रहे हैं, पार्किंग नहीं बना। पार्किंग क्यों नहीं बना रहे? नहीं तो यहाँ पे रोड पे मल्टी पार्किंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा व्यवस्था यदि यहाँ पर पार्किंग आज जो है मैं तो पार्क तो एक है, जो दूसरा पार्क बन रहा है उसकी जगह यदि यहाँ पर देखो, मैं वाद विवाद में नहीं हूँ कि MCD और होना चाहिए था, मतलब मार्केट के हिसाब से। MCD और मैं दिल्ली सरकार के वाद विवाद में नहीं हूँ, परंतु जब आपने अरबों रुपए करोड़ों रुपए पार्किंग के नाम पे हमसे लिए, ठीक है ना। आज जो है कि 3000 रुपए के भाव से मीटर के हिसाब से उन्होंने पार्किंग के शुल्क ले रखे हैं और प्रति फ्लोर ले रखे हैं। सुविधा है नहीं है तो कहाँ जाए? आपने लिए क्यों? तो हम जब बाद में जब कभी भी ऐसा प्रशासन की वो आती है तो उनको दिखाते हैं कि आप लोगों ने हमसे पार्किंग के पैसे किस लिए लिए, पार्किंग की सुविधा दीजिए। जगह नहीं है। अरे जगह क्यों नहीं थी? जगह तो बहुत ही थी, आप लोगों ने व्यवस्था नहीं बनाई। पार्किंग, आप पार्क बना रहे थे, पार्क के साथ में एक बहुत बड़ी जगह अवेलेबल थी, है ना। आप वहाँ पे बाकी लोग कहाँ से लेके आओगे? ठीक है ना, पार्क बन गया ना, तो आप बाकी की पार्किंग बनाते हैं। उस पार्किंग की सुविधा खाली जो है मार्केट वालों को नहीं मिलती। सब मार्केट वालों के लिए तो नीचे बड़े ट्रक आते हैं, वो नीचे रहते हैं। तो गाड़ियाँ खड़ी होती किसकी खड़ी होती? आसपास की RWS की, जो पतली 10-10 फुट की गलियों में रहते हैं, उनकी गाड़ी खड़ी करने में जो समस्या होती है, वो दूर लगा के आते हैं, कहीं कोई लगा के आते हैं, तो सभी का निजात मिलनी थी। परंतु क्या है कि आरोप प्रत्यारोप का खेल है। RWA MTA पे आरोप लगाएगी, MTA RWA पे आरोप लगाएगी। अगर समन्वय करके अगर आज एक सिंगल आवाज़ उठाते हैं इसकी, तो निश्चित तौर पे ये जो दूसरा पार्क है ये पार्किंग बनती और इसके अंदर में बलबीर नगर और रामनगर दोनों RWA को बहुत बड़ा फायदा होने वाला था। जब तक समाज रहेगा समस्या होती रहेगी। कभी पार्किंग की, और हम भी मुद्दा उठाते हैं, आपके पास भी आते हैं, आपसे बहुत सवाल करते हैं, आप जवाब भी देते हैं। दिवाली का त्यौहार परसों आ चुका है, समस्या यहाँ पर भी उत्पन्न करती है। सामाजिक के साथ धार्मिक समस्या भी उत्पन्न हो गया कि 31 को बनाएं या 1 को बनाएं। देखिए, ये है ना एक बहुत बड़ा विषय है। और मैंने जैसे अभी हमारे बहुत सारे माननीय लोगों ने बात बोली कि बटेंगे तो कटेंगे, मैंने उसका भी उदाहरण लिया था। ये ना हमारे जो विश्व के जो पूरे विद्वान ब्राह्मण लोग हैं, जिनके कहे अनुसार पूरा विश्व सनातन आगे बढ़ता है और अपना त्योहारों को मनाता है, तो मैंने उनसे आग्रह किया था कि चैनल के माध्यम से भी कि आप सब लोग एक पटल पे आकर के, जैसे कि अन्य समुदाय एक आवाज़ लगती है और वो जो है पूरे विश्व के अंदर में अपना त्यौहार मना लेते हैं,
चाहे वो कोई भी अन्य समुदाय की बात करें तो हमारे समुदाय और हमारे सनातन के अंदर में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। आज हम सब लोग जो है अलग अलग पारंपरिक चीज़ों को छोड़ करके और एक पटल पे खड़े होकर के और हम जो है आवाज़ लगाएं कि 31 तारीख या 1 तारीख जो भी है और हम उस तारीख को ही दिवाली मनाएंगे। बहुत बड़ी विडंबना है कि हम अपने त्योहारों को जो है बांटते आ रहे हैं। ये मतलब कि ये फूट की राजनीति है। आपको ये नहीं लगता कि सनातन धर्म में सब त्योहार, चाहे दशहरा हो चाहे रक्षाबंधन, बहुत सारे त्योहार आते हैं हमारे, ये 2 भागों में हो गए हैं। आपको लगता है ये भी सनातन कोई छेड़ने की कोशिश, हाँ, 2 फाड़ करने की कोशिश की जा रही है? मैंने तो बताया ना मैंने आपको कि ये नींव है। आज तक 50 वर्ष की मेरी आयु होने जा रही है अभी रहता है, तो उसमें मैंने अपने जीवन काल के अंदर में बहुत सारे त्यौहार तो डबल देख लिए, पर लेकिन दिवाली मैंने कभी 2 नहीं देखी। दिवाली हमारे को तो ये बताया गया है जिस दिन की हुई उस दिन की दिवाली, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि दिवाली में माँ लक्ष्मी का पूजन अमावस्या की रात को होता है ना, वो हमारी नॉलेज के अंदर में। तो अब इसके अंदर में कि अमावस्या 3 बजे आएगी या 4 बजे आएगी, अगले दिन वो सूर्यास्त के बाद आएगी या जब अमावस्या की पूर्ण रात्रि 31 तारीख की रात को बैठेगी पूर्ण रात्रि। और पूर्ण रात्रि का मतलब जब हम दीवा जलाते हैं, एक दीवा हमारे प्रथा है, दिया जला के रखते हैं और उसका जो काजल है वो आँख में लगाते हैं, तो माँ लक्ष्मी का वरदान मानते हैं कि माँ लक्ष्मी आई है और वो जो है काजल हम अपने आँख में लगाते हैं। हमारी पुराने चलती आ रही वो है। तो वो जो चीज़ है वो जब हमारी क्या नाम ये वो रात्रि नहीं होगी तो कहाँ से महत्वपूर्ण होगी। तो ऐसे में हमने तो अपने देहात से, अपने पूर्वजों से जो चीज़ें सीखी हैं हम तो उसी चीज़ को मानते हैं। तो वह आज ये जो है इतने प्रख्यात और इतने विद्वान है ना, आपस में एक दूसरे के मठ अखाड़े जो भी हैं, मैं कहता हूँ उनके ईगो प्रॉब्लम के अंदर में एक दूसरे के सनातन को बांटा जा रहा है। पहले जो है जो काशी ने कह दिया और जो उज्जैन ने कह दिया, ठीक है ना, वो सर्वमान्य था, ठीक है ना। उज्जैन और काशी का आपस में चलता था, फिर वो एक पटल पे अपना एक आंसर दे देते थे कि वो दोनों मिलकर के फिर एक ही आंसर देते थे और वो सब कुछ पूरे विश्व में मान्य था। तो आज जो है हरिद्वार आ गया, वृंदावन आ गया, मथुरा आ गया, सालासर आ गया, खाटू जी आ गए, है ना, अयोध्या जी आ गए। अरे भाई आप ये देखो ना कि कब से अनंत काल से हम काशी और उज्जैन को मानते आ रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं, अपने मंदिरों का पुनर्जीवन कर रहे हैं, पुनर्जीवित कर रहे हैं। पुनर्जीवित ही मानेंगे अयोध्या को। 500 साल के इतिहास के बाद में इतनी बड़ी रचना हमारे आंखों के सामने हुआ कि हम तो गौरवान्वित महसूस करते हैं कि राम मंदिर हमारी आंखों के सामने बना, जो कि हिस्ट्री बनेगी। पर लेकिन जो चीज़ हम मानते आए हैं, जिन पंचांगों को हमने मानते आए हैं, वो काशी और उज्जैन का है। और काशी उज्जैन ने कहा कि 31 तारीख को है, तो 31 तारीख को ही है। तो मैं तो अब क्या संदेश देना चाहेंगे आप सनातनियों को? मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि बटे ना और इस तरह की राजनीति में ना फंसे। अपना एक त्यौहार मनाएं और कोई भी एक दिन निश्चित कर करके आप जो है अपने पड़ोस में, मेरे गुरु ने एक बात कही है कि सब धर्म को उस टाइम छोड़ दो जब समाज आगे आ जाए। सब ग्रंथों को छोड़ दो, जो समाज कहता है और जो पूरा विश्व कहता है, उस डेट को मान करके आप तारीख निश्चित कर लीजिएगा। जिसकी वजह से मैंने 31 तारीख इसलिए निश्चित करी है क्योंकि हमारी सरकार ने सरकारी छुट्टी भी 31 तारीख की घोषित करी है। तो जब हमारा समाज और हमारे 90% लोग 31 तारीख कह रहे हैं, तो हम 31 तारीख को ही अपनी दिवाली मनाएं और एक हो करके एक स्वर में बोलें कि 31 तारीख की दिवाली है। अन्यथा अन्य चीज़ें, वाद विवाद और ये सब छोड़ दें और अपनी 31 तारीख को हर्षोल्लास और बहुत शुभ उसके आप दिवाली मनाएं और आपके लिए दिवाली बहुत मंगलकारी हो और आपके अंदर में बहुत लक्ष्मी का आवाहन हो और लक्ष्मी आपके घर में विराजे, ऐसा मेरा आग्रह है।
और आप सब लोग बहुत अच्छे से खुशहाल होकर के आपके घर में समृद्धि आए, रिद्धि सिद्धि आए और ऐसी दिवाली आपके घर में मने। और जो हमारे यहाँ मैं मानता हूँ कि हर वर्ग के लोगों को जागृति मिले और कोई भी किसी भी तरह की विफलता है उससे उसको कामयाबी मिले और वो आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत।